morning, student. Today we discuss eutrophication. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वाटर पॉल्यूशन में बीओडी, सीओडी, उसके सोर्स के बारे में पढ़ा था। उसी बीओडी से रिलेटेड आपका है यूट्रोफिकेशन। ये भी क्या है? ये भी आपका वाटर पॉल्यूशन काउज करने का ही एक पार्ट है। ओके, तो क्या होता है यूट्रोफिकेशन? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, प्लांट एंड एनिमल इन वाटर। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनिमल, एल्गी, है ना, वाटर में। कहां पे? वाटर में। तो कोई भी प्लांट या एनिमल एक्सेस ग्रोथ कब करेगा? हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, कब करेगा? जब वहां उसका न्यूट्रिएंट क्या हो? इनरिच हो। न्यूट्रिएंट इनरिच करेगा तो स्पीसीज भी जो है वो आपका इनरिच होगा। ओके, तो क्यों? ड्यू टू न्यूट्रिशन इनरिचमेंट। ओके, न्यूट्रिएंट इनरिच करेगा तो वहां क्या होगा? वहां पे जो है पानी में रहने वाले प्लांट, एनिमल, एल्गी, ये सब का एक्सेस ग्रोथ होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? यूट्रोफिकेशन। अब ये एक्सेसिव ग्रोथ कैसे हार्म करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट क्या है। कौन सा न्यूट्रिएंट? तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ओके, नाइट्रोजन और फास्फोरस का एनरिचमेंट होगा कहां पे? वाटर में। ठीक है, न्यूट्रिशन साइकिल में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखे थे, फास्फोरस साइकिल भी देखे थे, है ना। ये क्या? न्यूट्रिएंट में ये दोनों का जब एनरिचमेंट होगा तो बोथ नेचुरल एंड कल्चरल। अब ये जो इसका एनरिचमेंट होगा वो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और कल्चरल तरीके से, या हम लोगों के द्वारा, है ना। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नेचुरल तरीके से अगर होगा, ठीक है, नेचुरल तरीके से होता है तो नेचर उसको रेगुलेट कर लेता है। तो वही है नेचुरल एजेंट। एक मिनट, नेचुरल एजेंट, नेचुरल एजेंट, नेचुरल एजिंग स्लो प्रोसेस। उसका जो ग्रोथ होता है नेचुरल वाले का, नेचुरल तरीके से अगर न्यूट्रिशन ग्रो करेगा तो वो स्लो प्रोसेस ही होगा। ओके, स्लो प्रोसेस। और ये जो है ग्रेजुअली धीरे 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 करके जो है एक्वेटिक कंडीशन में ग्रो करेगा। और तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका भी ग्रोथ क्या होगा? एक स्लो वे से ही होगा। ठीक है, तो नेचुरल तरीका से क्या होता है कि उसका नेचुरल एजेंट का जो एजिंग है वो क्या है? स्लो है। एक दूसरा, उसका ग्रोथ, जो ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। बट कल्चरल जो होगा ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एडिशन, हम लोगों के एडिशन से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर का जितना भी कूड़ा करकट सब जो है नाली में बहा दिया और नाली से वो नदी तालाब में पहुंच गया, है ना। तो हम लोगों का एक्टिविटी हुआ ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अब जिस नदी तालाब में हम लोग घर का डोमेस्टिक वेस्ट या सीवेज को जो है वो छोड़ रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट इनरिच करेगा। ओके, तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और जब बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो वहां पे क्या होगा? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक प्लांट है, एल्गी है, इसका ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होगा। ओके,
वही होगा कि इसका जो डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्लैंक्टोनिक, देखिए प्लैंक्टोनिक नॉट प्लैंक्टन, ठीक है, प्लैंक्टोनिक मींस एल्गल ब्लूम, ओके, ठीक है। तो प्लैंक्टोनिक एल्गी जैसे एल्गल ब्लूम है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी काफी टॉक्सिक होता है, कल हम लोग डिस्कस किए थे एल्गल ब्लूम ब्लू ग्रीन एल्गी पे, काफी टॉक्सिक होता है किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। ये तालाब में आप लोग देखे होंगे है ना, ये तालाब को जो है पूरे तालाब का पानी हरा हरा दिखने लगता है, क्या करता है, सनलाइट का वाटर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से कनेक्शन को हटा देता है ना, जिसके कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अंदर, क्यों, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वहां पे एक्वेटिक प्लांट फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है, कल्चरल एक्टिविटी से ये बहुत तेजी से होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो आता है वो आपका टॉक्सिक होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये क्या करता है, लाइट पेनिट्रेशन डिक्रीज, अब जो सनलाइट का पेनिट्रेशन हो रहा था वाटर में वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ना के बराबर होगा, सो सबमर्ज प्लांट डाई। अब जितना भी पानी के अंदर रहने वाला जो प्लांट था वो सनलाइट से लेकर के फोटोसिंथेसिस कर रहा था, अब उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट मिल ही नहीं रहा है, देन ऑल द सबमर्ज प्लांट डाई, धीरे धीरे करके वो क्या करने लगेगा, मरने लगेगा। जब मरने लगेगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन था वाटर में, ऑक्सीजन का लेवल वाटर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ओके, ऑक्सीजन का लेवल वाटर में डिक्रीज कर जाएगा। कल हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है ना, तो डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करेगा क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन होना था, न्यूट्रिएंट आ रहा है उसको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कल हम लोग पढ़े थे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, व्हाई, तो फॉर डिकम्पोजिशन। अब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, देन क्या होगा, स्लो डिकम्पोजिशन और इट स्टॉप। डिकम्पोजिशन जो रेगुलेशन हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, वो काफी स्लो हो जाएगा और रुक भी सकता है। और क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक लोडेड इन वाटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो वाटर में बढ़ने लगेगा, ओके। जैसे ही डिकम्पोजिशन स्लो हुआ या स्टॉप किया, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग छोड़ रहे थे नदी तालाब में, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाटर में क्या कर जाएगा, उसका लोड बढ़ जाएगा, और जब इसका लोड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तो वो डिकम्पोजिशन ना होकर के सड़ने लगेगा, सड़ना, प्यूट्रिफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, सड़ना। और सड़ना क्या होता है, उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन जो है वो टूटने लगेगा, है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्यूट्रिफिकेशन, ओके। तो जैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ गया, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होने लगा, तो वो क्या होने लगेगा, सड़ने लगेगा, ठीक है। और सड़ने लगेगा तो आपको पता है कि क्या होता है, सड़ेगा बाय एनारोबिक मेथड, फॉर्मेशन ऑफ फॉल स्मेल। जैसे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, कोई तालाब का पानी काफी जो है वो बदबू देता है, थोड़ा सा उसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि पूरे टाउन का कचरा उसी तालाब में, तो सड़न होने लगा, वो स्मेल करने लगा, गंदा सा स्मेल करने लगा, समझ जाना है कि डिकम्पोजिशन क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन स्लो हो गया, डिकम्पोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसीलिए किस में बदल गया, प्यूट्रिफिकेशन में सड़ने लगा,
है ना, सड़ने लगेगा तो फॉल स्मेल, बहुत गंदा स्मेल देगा। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो वाटर बॉडी जो है गंदा इफेक्ट दे रहा है, यानी वाटर क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया, हमारे यूज के लायक है नहीं है ना। क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्राउन कलरेशन फॉर स्मेल, उसका कलर जो है वो चेंज कर जाएगा, है ना, वाटर का पूरा वाटर बॉडी का कलर देखिएगा तो चेंज कर जाएगा। और क्या होगा, साथ ही साथ स्मेल जो है काफी गंदा वाला स्मेल भी देगा। साथ ही साथ बैड टेस्ट ऑफ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CH4, NH4 and H2, ये सारा मीथेन गैस सबका फॉर्मेशन होने लगेगा। जब वहां सड़ने लगेगा तो जो है क्या होगा कि वो जो है आपका मीथेन गैस सबका फॉर्मेशन करेगा, तो वाटर का जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्लम एंड स्लग, है ना, एकदम स्लम एरिया, है ना, या पूरा जो है गंदा वाला एरिया जो है वो बनने लगेगा। ठीक है, पानी जो है वो खत्म होके जो कचरा ही दिखेगा से। ठीक है, और क्या, पॉल्यूशन टॉलरेट स्पीसीज सर्वाइव, और वैसे स्पीसीज जिसके पास कैपेसिटी है कि वो पॉल्यूशन को टॉलरेट कर सके, वो वहां पे सर्वाइव कर जाएगा। ओके, ठीक है, जैसे उस तरह में आते हैं एनिलिड्स वॉर्म आते हैं, है ना, एनिलिड्स वॉर्म, इसमें एक है ट्यूबिफैक्स, तो ये सब जो है वो बढ़ने लगेगा। और ये जैसे ही स्पीशीज आने लगा, समझ जाइएगा वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है, जिसको हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखे यूट्रिफिकेशन कैसे जो होता है, किसको बोलते हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एंड 3 मार्क्स में इसको पूछा जाता है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।